पुरानी दिल्ली में ससुराल। ये कहानी है मित्तल परिवार की, जो कि पुरानी दिल्ली का एक जाना माना परिवार था। मित्तल परिवार में राकेश, उनकी पत्नी गंगा, बेटा इंदर, बेटी तन्वी और बहू हीर थी। और सबके सब चांदनी चौक में ठाठ के साथ रह रहे थे। सुबह सुबह ये मुर्गा चिल्लाना शुरू कर देता। तो आप क्या चाहते हो, रात में चिल्लाए? अरे एक वो मोहल्ले का मुर्गा और दूसरी तुम, दोनों हाइपर एक्टिव रहते हो। ओह, बस कुछ भी ना बोलो, आपके घर का सारा काम करती हूँ सुबह सुबह उठकर, और आप? अच्छा मेरी माता, मुझे माफ कर दो और जाओ फटाफट चाय बनाओ, मुझे ऑफिस जाना है। हीर अपने कमरे से बाहर निकली तो उसकी सास, ससुर, गंगा और राकेश बस पूजा करके उठे थे। चाय बनाने जा रही है क्या बहू? जी पापा जी। नहीं तो इस टाइम में किचन में क्या भरतनाट्यम करने जाएगी? दुनिया कहती है कि पूजा पाठ करने से मन शांत होता है, लेकिन तुम अपने आप को देखो, पूजा करके भी तुम्हारा दिमाग खराब रहता है। अरे जब बेटों का सवाल करोगे तो और क्या कहूं? बहू तुम फटाफट जाकर चाय बना कर लाओ, तुम्हारी सास को सुबह से चाय नहीं मिली है, इसलिए इसकी यह हालत है। हीर हंसती हुई किचन में भाग गई। किचन की खिड़की गली की तरफ थी, इसलिए वहां से पूरा चांदनी चौक नजर आता था और पूरे चांदनी चौक को मित्तल जी का घर। हीर ने झांक कर देखा, गली के बाहर दूध वाला साइकिल से गिरते गिरते बचा और सामने की बालकनी में रीमा आंटी ने अखबार से ज्यादा गली की खबरें पढ़ रही थी। पुरानी दिल्ली की एक और चटपटी सुबह शुरू हो गई थी। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। भाभी, शादी का ख्याल मेरा चल रहा है। आपकी मेरे भैया से ऑलरेडी शादी हो गई है, भूल गई क्या? अरे मेरी प्यारी ननद, मुझे पता है कि तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं और मेरी शादी हो चुकी है, तो क्या गाना भी नहीं गा सकती? मेरा फेवरेट गाना है ये। तन्वी आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रीना आंटी की किनकिनी आवाज आई। क्या कहा? तन्वी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है तन्वी के लिए, लेकिन उस बेचारे लड़के का क्या होगा? आंटी, कम से कम सुबह सुबह तो अपने कान अपने घर में रखा करो, दूसरों की बातें सुनना जरूरी नहीं होता हर समय। अब क्या करो बेटा, पुरानी आदत है। तभी गली में शोर मच गया। कोई चोर पकड़ा गया था। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में चोर पकड़ना वैसा ही है जैसे समोसे में सिर्फ मटर निकाला, मुश्किल मगर मोहल्ले वालों के लिए रोज का काम। अरे पकड़ो पकड़ो, वो नीली बनियान वाला है, वही कल मेरी बाल्टी ले गया था। दीदी बाल्टी गई तो गई, तुम मुंह से थूक का फुहारा ना चलाओ। भीड़ में से चोर निकलकर भागता है और सामने से एक विदेशी टूरिस्ट आता है। एक्सक्यूज मी, इज दिस सम काइंड ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स? हाँ बेटा, ये हमारा ओलंपिक है, चोर दौड़, आओ टिकट नहीं लगता, आओ दौड़ो दौड़ो। हीर ने किचन की खिड़की से झांका और देखा और सोचा, लो भाई, आज फिर कोई अंग्रेज फंस गया मोहल्ले की लाइव सीरीज में। मम्मी जी, एक अंग्रेज आया है बाहर, लगता है उसे लगा इंडिया में रोज सीरियल लाइव चलते हैं। हे भगवान, कहीं वो तन्वी के लिए रिश्ता देखने तो नहीं आया? गंगा, अंग्रेज दामाद। सुबह सुबह इतना भारी मजाक मत कर। सुन लो, अब भगवान कहीं से भी भेज सकता है रिश्ता, फिर चाहे चोरों के बीच से ही क्यों ना भेजे। उधर टूरिस्ट को दूध वाले ने समझाने की कोशिश की कि ये नॉर्मल है, और इधर हीर चाय लेकर लिविंग रूम में आई तो तन्वी डांस प्रैक्टिस करने लगी। एक हाथ में दुपट्टा, दूसरे में मोबाइल, पीछे से बज रहा था घूंघट की आड़ से दिल भर का। मम्मी देखो ना, मेरी कमर कितनी फुर्तीली हो गई है। हाँ हाँ, तेरी कमर तो जैसे सीलिंग फैन हो गई है, बस रिमोट नहीं है बंद करने का। देखो जी, मैं साफ कह देता हूँ, ये डांस नहीं है, ये हमारी रिटायरमेंट की इज्जत की धज्जियां हैं। पापा जी, आपको किस बात की टेंशन है? टेंशन ये है कि अगर यही डांस ससुराल में किया तो इसे भगा दिया जाएगा। सुन लड़की, अब ड्रामा बंद कर और जा ऊपर से मच्छरदानी उतार ला। शाम को मीना भाभी आ रही है, शादी की बात करना है। हाँ जाती हूँ। मित्तल परिवार की गली में जैसे ही तन्वी की शादी की बात फैली, पूरा मोहल्ला भुन भुनाने लगा। हर किसी की नाक इस मामले में घुसी हुई थी जैसे ये उनकी बेटी की शादी हो। और सबसे आगे थी रीमा आंटी, जिनका खुद का बेटा 8वीं बार रिजेक्ट हो चुका था, पर दूसरों की शादी में एक्सपर्ट थी। दनदनाती हुई गंगा के घर आधम की। अरे गंगा जी, सुना तन्वी का रिश्ता पक्का हो गया?
अरे तुमसे किसने कह दिया? ओफो गंगा जी, पुरानी दिल्ली में अगर गली में कुछ फुसफुसाया जाए तो 2 मिनट में गुंज बन जाता है, और जो गुंज ना बने वो रीमा जी खुद बना देती है। आप बड़े मजाकिया हो राकेश जी, थोड़ा मजाक इनको भी सिखा देते हैं। मजाक का तो पता नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी साइन लैंग्वेज सीखने वाला है। अरे ऐसा भला मैं क्या करूंगा? जब आपकी जबान कट जाएगी तब तो करना पड़ेगा ना, या बाई चांस मुंह टूट जाए तो, है ना? राकेश और रीमा दोनों की आंखें बड़ी हो गई। राकेश हड़बड़ाते हुए उल्टे पैर भागा और बोला, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। हाँ मैं भी जा रही हूँ, मुझे ना अपने कपड़ों में पानी डालना है, मतलब पौधों में पानी डालना है। ये कहकर रीमा भाग निकली। वहीं गली की नुक्कड़ की हलवाई की दुकान पर भी अब चाय के साथ तन्वी के रिश्ते की चुस्की ली जा रही थी। भाई राकेश जी की बेटी की शादी है, मिठाई तो मैं ही दूंगा। आप बस देखना मिठाई में शक्कर हो, रीमा आंटी की तरह सिर्फ घोल मत देना। सबको डायबिटीज हो जाएगी वरना। उधर हीर सबको चाय देने के बाद खिंची बैठी थी। तन्वी की शादी का जिम्मा जैसे उसी के कंधे पर डाल दिया गया हो। तभी गलती से टूरिस्ट मिस्टर जॉनसन मोहल्ले की सबसे पतली गली में भटकते हुए उनके घर की छत से टकरा गया। जी हाँ, छत। क्योंकि पुरानी दिल्ली में छत और रास्ते का कोई तय फासला नहीं होता ना। एक्सक्यूज मी, इज दिस अ रोड ऑफ समवन्स रूफ? ये पुरानी दिल्ली है बाबू, यहाँ गलियों में लोग रहते हैं और छतों पर चाय पीते हैं। ओह वाओ, वेरी एडवेंचरस। थोड़ा एडवेंचर और चाहिए तो मेरी सास को 2 मिनट झेल लो। बहू, ये कौन अंग्रेज आया है? तेरा पुराना आशिक है क्या? मैं क्या आपको लंदन की लग रही हूँ जो ये मेरा आशिक होगा? पता नहीं किसके घर में घुसकर किसकी छत पे चढ़ के हमारी छत पर चला आया। सॉरी सॉरी, आई एम गोइंग। हाँ हाँ चला जा, वरना मेरी सास का शिकार बन जाएगा। और अगर उन्होंने तुम्हें अपना दामाद बनाने के बारे में सोच लिया ना, तब तो गेम ओवर। भागो। अरे कहाँ भाग रहा है? अब आ गया तो शादी के काम में हाथ बटा। अरे तन्वी तेरी बहन जैसी है, आजा आजा चल। बहन? Oh my God. But okay, I'm ready. बेचारा जॉनसन निकला था घूमने नई दिल्ली और फंस गया पुरानी दिल्ली में, वो भी मित्तल परिवार में। फिलहाल अब तन्वी की शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी, पर घर में एक आत्मा थी जो इस शोर में शांत थी। सब लोग बस तन्वी 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 कर रहे हैं, कोई नहीं पूछता मैं ऑफिस क्यों नहीं गया। हाँ, क्योंकि सबको पता है तुम वैसे भी वहाँ सुडो को हल करने जाते हो। मेरी जिंदगी का क्या मतलब है हीर? मतलब तुम हो इसलिए घर में इंटरनेट चलता है। अच्छा है, कोई तो मेरी वैल्यू समझता है। अरे बेटा, तन्वी की शादी है, थोड़ा हाथ बटा दे, इंटरनेट बाद में भी चल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। मोहल्ले की छतें मित्तल परिवार के रिश्तों की बैठक का मैदान बन चुकी थी। रिश्तेदार, पड़ोसी और टूरिस्ट सब इकट्ठे थे। गली के हर घर की छत आपस में इतनी जुड़ी थी कि एक छत से पकौड़े और दूसरी से रायता आ रहा था। तो जी आप लोग पुरानी दिल्ली पहली बार आए? हाँ जी, पर यहाँ की गलियां तो जैसे गूगल मैप को भी चकमा दे देती हैं। और दुल्हा तो जैसे खोया पाया में से मिला है। दीदी मुंह बंद रखिए, वरना छत से नीचे गिरेंगी ना तो बहुत दर्द होगा। उफ्स, मैंने ये बात जोर से बोल दी कि सॉरी। रिश्ता लगभग तय हो चुका था। टूरिस्ट जॉनसन को लगने लगा था कि उसे किसी भारतीय रियलिटी शो में घसीट लिया गया है। Oh my God, so much drama. Is this Indian big family or TV show? टीवी शो नहीं है बाबू, ये हमारी रोज की जिंदगी है, पुरानी दिल्ली स्टाइल। गर्मी के दिन थे, इसलिए मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक पिलाई जा रही थी, लेकिन राकेश मित्तल ठहरे चाय के दीवाने। बहू चाय दे दो। अरे पापा जी क्या बात कर रहे हो, सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तुम्हें पता है मुझे चाय चाहिए होती है। अरे बहू दे दो ना इनको चाय, वरना ये तन्वी का रिश्ता नहीं होने देंगे। हाँ भाभी बना लाओ ना। सब कुछ छोड़कर हीर चाय बनाकर लाई, लेकिन राकेश ने उसमें भी कमी निकाल दी। चाय में चीनी नहीं है। अरे पापा जी आपने कल ही तो कहा था शुगर बढ़ रही है। अरे मैंने कब कहा? वो तो टीवी वाले डॉक्टर ने कहा था। अब टीवी वाला चाय थोड़ी ना बना के देगा।
हे भगवान, रोज सुबह ये चाय चाय का राग अलापता है। कोई इस आदमी को चाय में डुबोकर शांत कर दो। क्या हुआ? पापा को चाय में चीनी नहीं मिली ना, अब देश संकट में है। Oh my God, Indian tea crisis. It's exotic. जॉनसन तो अब पूरे मोहल्ले का वीडियो बना चुका था। उसने गलियों की डॉक्यूमेंट्री बना डाली। हर सीन के साथ मित्तल परिवार की चीख पुकार थी। तन्वी की शादी छोड़कर अब राकेश की चीनी विहीन चाय वाली चीख पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। रीमा पड़ोसन तो जैसे इसी मौके के इंतजार में थी। गंगा बहन, अब तो हद हो गई, मोहल्ले की शांति भंग हो रही है। हर रोज ऐसे नहीं चलेगा। ना 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 ना, मीटिंग बुलाओ। अरे बहन, मीटिंग नहीं, दही बड़े की दावत कर लो, मीठा खाकर सब शांत हो जाएंगे। मैं समाज सेवा कर रही हूँ और तुम रेसिपी सुझा रही हो। और इस तरह दोपहर 12 बजे छतों से चढ़ती सीढ़ियों और बिजली के तारों को लांघते हुए तन्वी का रिश्ता जैसे तैसे तय हुआ। लेकिन ये बात अभी सिर्फ गंगा और राकेश तक थी। It's beautiful Indian neighborhood meeting on the roof. So connected. भाई तुम जितना एक्साइटेड हो उतना हम डरे हुए हैं। हमारी फैमिली ट्रेंडिंग हो जाएगी किसी दिन। जॉनसन अब अपने कैमरे से हर एक गतिविधि रिकॉर्ड कर रहा था। हीर रसोई में लंच बना रही थी और जॉनसन ने पूछा, Here, madam, it's a wonderful smell. What are you cooking? पकौड़े बना रही हूँ, तुम्हारे लिए स्पेशल ग्रीन चटनी भी। Green, oh, mint. मिंट, नींबू, हरी मिर्च, धनिया और पड़ोसन रीमा की टोका टोकी सब मिला है। जॉनसन ने वो चटनी चखी और 2 सेकंड बाद, Oh my God, it's not mint. It's murder. अब आया ना समझ में कि हम हर चीज में मसाले क्यों डालते हैं। जब सारा मोहल्ला ही किसी तमाशे से कम नहीं था, तभी गंगा ने एक और बम फोड़ा। सुनो सुनो सुनो, एक खास ऐलान है, हमारी तन्वी की सगाई तय हो गई है। क्या? मम्मी, पर मुझसे तो पूछ लेती। अरे तुझसे क्या पूछना है? मैंने तो मुंह उठाकर लड़की को सही से देखा भी नहीं, मेरा ध्यान नाश्ते पर था। लड़की को लड़का क्या देखना, बस फोटो में सूट बूट और गूगल मैप पर मिल जाए, हो गया रिश्ता तय। शादी का मतलब अब गूगल से मिलवाना रह गया। Indian engagement, I want to shoot it. I will gift you 4K video. तन्वी, शादी की शूटिंग इंटरनेशनल हो रही है, अब पीछे मत हटना। अरे मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, मैं सीधा नेपाल भाग रही हूँ। तन्वी की सगाई की तैयारी ऐसे हो रही थी जैसे पुरानी दिल्ली का पूरा चांदनी चौक ही बारात में जा रहा हो। हर गली में से कोई ना कोई मित्तल परिवार का फरमान लेके घूम रहा था। लेकिन एक इंसान था जिसकी आंखों में साजिश थी और दिल में गुस्सा, और वो थी हमारी फायर ब्रांड बेटी तन्वी। तुम्हें पता है हीर भाभी, ये शादी मुझे ऐसे लग रही है जैसे बिन पूछे ऑर्डर आया हो। एक सगाई, एक लड़का और 2 किलो मिठाई। अरे लेकिन लड़का तो अच्छा है ना, MBA किया है, गाड़ी है, नौकरी है। अरे हाँ, बोल भी दे। हाँ तो सलमान खान भी सब कुछ करता था, पर उसने भी पूछा था ना, मुझसे शादी करोगी? या तो मम्मी पापा ने हाँ खुद ही बोला, करो भी खुद ही बोले। तुझे कोई और पसंद है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये घर वाले चट मंगने पट ब्याह में क्यों लगे हुए हैं। तू एक काम कर तन्वी, किसी दीवार पर जाकर अपनी खोपड़ी मार, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। बाय बाय बाय। इधर तन्वी परेशान थी, उधर गंगा सगाई को लेकर इतनी एक्साइटेड थी जैसे मणिपुर से मेहंदी आई हो और लखनऊ से चांदी के घुंघरू। घर में पकोड़े, समोसे, नारियल की बर्फी से लेकर पड़ोसी रीमा की राय तक सब कुछ पक रहा था। रीमा सुनना, तेरे भांजे को बोलना वो वाला साउंड सिस्टम दे दे। पिछली बार तुम्हारे जीजा जी की बरसी में नहीं लगाया था, बहुत धांसू था। बरसी में गाना बजा था, शीला की जवानी। तू चाहती कि वही सगाई में भी बजे? अरे तो क्या हुआ, आजकल बरसी सगाई का फर्क कौन देखता है, गाना अच्छा होना चाहिए बस। तुम्हारा दिमाग ठिकाना है ना गंगा, या किसी दिन चांदनी चौकी गलियों में खो बैठी हो? दिमाग की बात तुम कर रही हो। सूट नहीं करती तुम्हें, रहने तो, जो काम बोला है ना वो करो। हाँ जाओ। वहां वो जॉनसन, जिसकी नाक में पहले ही मिर्ची चटनी घुस चुकी थी, अब धीरे धीरे मित्तल परिवार के साथ घुल मिल गया था। उसे लगने लगा था कि ये फैमिली नहीं, नेटफ्लिक्स का कॉमेडी शो है। वो हर समय कैमरा निकाल कर सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता था।
Today I'm in Delhi and this family it's like Big Boss meets Chole Bhature. अबे जॉनसन, जब देखो कैमरा लेकर पीछे पड़ जाता है। मेरा हाफ पैंट भी रिकॉर्ड कर लिया होगा तूने तो। अबे अंग्रेज के पिल्ले, एक काम कर, तू बारात में घोड़ी पर बैठ जा और अपना वीजा वहीं छोड़ जा। तन्वी से ही ब्याह कर देती हूँ तेरा। No, thank you, madam. I love India, but not in laws. हीर की हालत तो उस झाड़ू जैसी हो गई थी जिसे हर कोई पकड़कर चल रहा हो। गली की औरतें उसे देख देख कर हंसती। कोई कहता, नई बहू तो पुरानी दिल्ली की मिनी मशीन बन गई है। एक मैं ही हूँ जो नाश्ते से लेकर नारियल फोड़ने तक सब करती हूँ, और ऊपर से मम्मी जी का डायलॉग, बहू मुस्कुराकर सब करो। पता नहीं रॉबर्ट समझाए क्या, ऊपर से ये शादी का बवाल सर पर ले लिया। अब और 10 काम। हीर, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बातें पूरा मोहल्ला सुन रहा है। हाय हाय, माँ तो भूल ही गई थी, मैं रहती कहाँ हूँ। बहू, तेरा नाम हीर है या हाय हाय? इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? ननद की शादी को इतना दुख? मेरी ननद की शादी में तो मैं एक पैर पे नाची थी। हीर कहाँ मर गई? अरे बेटा आकर देख, तन्वी के लिए लड़के वाले क्या क्या मिठाई भेजे। इतनी मिठाई तो मैंने अपने मायके में भी नहीं देखी थी। तूने अपने मायके में मिठाई देखी कब थी? तुझे तो रोटियां ही सूंघने को मिलती थी। आप चुप बैठो जी, ये तो शादी में आपके लिए झांझर वाले जूते लिवा दूंगी। गंगा हमेशा राकेश का मुंह बंद कर देती थी। सगाई का दिन आखिरकार आ ही गया। मित्तल परिवार का घर झूलों, झालरों, बल्बों और मोहल्ले के बच्चों की चीख पुकार से गूंज रहा था। राकेश ने खुद को पुरानी दिल्ली का अंबानी घोषित कर दिया था, और गंगा तो जैसे किसी फिल्म की सास बन गई थी। मेरे घर में बहू नहीं, लक्ष्मी आ रही है। अरे तन्वी, ये बाल किसने बनाए? लग रहा है जैसे गली के पकोड़े वाले ने रोल करके भेजे हो। मम्मी, ये नया हेयर स्टाइल है, मॉडर्न है। हमारे टाइम में ये बाल होते ना तो शादी से पहले ही घर से निकाल देते। इंदर फूलों की डेकोरेशन के पीछे भाग रहा था और हीर अपने पुराने लहंगे में सगाई की मिठाइयां संभाल रही थी। तभी मोहल्ले की चिर परिचित रीमा आंटी ने एंट्री मारी, 2 किलो गॉसिप और 3 किलो चुगली लेकर। ओहो, इतना सजाया है घर को। सगाई है या नेताजी की रैली? रैली नहीं रीमा जी, परिवार की खुशियां हैं। और वैसे भी नेताजी से ज्यादा वोट तो मुझे मिलता है मोहल्ले में। इतने में टूरिस्ट जॉनसन वापस आ गया, इस बार शेरवानी पहनकर। उसे लगा कि ये इंडियन ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेस कोड है। मोहल्ले के बच्चों ने उसे देखकर उसे विदेशी फूफा घोषित कर दिया। मैडम, दिस लहंगा बहुत स्पार्कलिंग है। क्या इसमें वाईफाई भी आता है? नहीं जॉनसन जी, इसमें वाईफाई नहीं है, सीधी सास ही नजर आती है। मिठाइयों का डब्बा अचानक गायब हो गया। अफरा तफरी मच गई। गंगा का शक सीधा सामने वाले छोले भटूरे वाले पर गया। राकेश जी, मैंने कहा था ना, उस दुकानदार की आंखें देखिए, 1 नंबर के हलवाई, 2 नंबर के चोर। अरे छोड़ो गंगा जी, मिठाइयां तो है, वैसे भी तुम्हारे डाइटिंग के काम आ जाएंगी। तभी अचानक छत से एक बड़ा धमाका हुआ। सब भागे ऊपर। पता चला कि बच्चों ने मस्ती में पटाखा जलाया और एक पुराना टीन का डब्बा उड़ गया सीधा पड़ोस में रीमा आंटी की बालकनी में। हे भगवान, ये क्या बमबारी हो रही है मित्तल जी? पाकिस्तान से रिश्तेदार आए हैं क्या? नहीं रीमा जी, ये हमारे घर की होली, दिवाली, रक्षाबंधन एक साथ मन रही है। इस धमाके ने हीर और गंगा को भी पास ला दिया। दोनों ने मिलकर बच्चों को डांटा, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। एक पल को पुरानी दिल्ली की भीड़ में एक नई दोस्ती ने जन्म लिया। बहू, लगता है तुम मेरी जैसी हो, थोड़ी सी तेज, थोड़ी सी प्यारी। अरे आप मेरी जैसी, थोड़ी सी खड़ूस, थोड़ी सी स्वीट। सगाई की रस्में शुरू हुई। तन्वी और लड़के ने अंगूठियां पहनी। ढोलक की थाप पर मोहल्ले की आंटियां झूम उठी। रीमा आंटी ने खुद को डांस क्वीन घोषित कर दिया। जॉनसन ने भी भांगड़ा ट्राई किया और गलती से अपने मोबाइल से ढोलक वाले के सिर पर वार कर दिया। ये सगाई नहीं, सिनेमा है, सिनेमा। और मैं हूँ इसका हीरो, पुराने दिल्ली का सलमान खान। सगाई के आखिर में राकेश ने सबको इकट्ठा करके एक छोटा भाषण दिया, जो सुनते सुनते 2 घंटे लंबा हो गया। हम सब एक दूसरे की जरूरत है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, बस मोहल्ला है तो घर है।
आखिर में रीमा आंटी ने ढोल पर बैठकर फुल पोज दिया और हीर ने गंगा को गले लगाकर कहा, मम्मी जी, पुरानी दिल्ली में ससुराल मिल जाए तो और क्या चाहिए। आपकी तरह मुझे भी मिल गया पुरानी दिल्ली में ससुराल। हाँ दामाद जी, ढोलक की ताल, मोहल्ले का हल्ला और गली का गप और छत से आती पकौड़ों की खुशबू। मित्तल परिवार की कहानी जैसे ही खत्म हुई, पुरानी दिल्ली फिर एक नई कहानी के लिए तैयार हो गई। आरती विदेश में पली बड़ी थी। उसे हर काम शॉर्टकट में करने की आदत थी। अब उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए उसके मम्मी पापा ने उसे इंडिया बुला लिया था। एक दिन उसकी फ्रेंड उससे मिलने आती है। चलना गोलगप्पे खा कर आते हैं। बाहर जाना पड़ेगा। हाँ तो गोलगप्पे तो बाहर ठेले पर ही खाए जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो वहाँ पैक्ड फूड खाती थी, वो साफ भी होता है। अरे उसमें मजा कहाँ आता है, और थोड़ी सी तो आते हैं। चलना बाहर कहीं चलते हैं। ना 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 ना, मैं तो पैक्ड ही खाऊंगी, तू अपना देख ले। भाई मैं तो पैक्ड नहीं खा सकती, तू रहने दे, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। ये कहकर रिमी तो चली जाती है और आरती अपने पैक्ड गोलगप्पे खाने लगती है। उसे उसी में मजा आ रहा था। अरे बेटा, ये इंडिया है, यहाँ पर ताज़ा खाना खाना पसंद किया जाता है। आगे शादी होगी तो कैसे काम चलेगा। तब की तब देखेंगे ना पापा। बाहर रहकर मुझे तो ये सब करने की आदत ही नहीं रही। वहाँ तो जरा सा धुआं होते ही अलार्म बज जाता था। ठीक है बेटा, जैसे खाना अच्छा लगता है वैसे ही खा लो। जल्दी ही उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगते हैं। उन्हीं में से एक को वो बहुत पसंद आ जाती है। एक तो गोरी चिट्टी और ऊपर से बाहर से पड़ी हुई। बाकी कोई ज्यादा कुछ पूछता ही नहीं। इकलौती बेटी होती है, इसलिए कमलनाथ दिल खोल के खर्चा भी करते हैं। क्योंकि रिश्ता सामने से आया था और उसके पापा ने दिल खोल कर खर्चा किया था, आरती थोड़ा अक्कड़ में ही रहती थी। न तो ज्यादा काम काज करती और न ही उसको रसोई में जाने में कोई इंटरेस्ट रहता। अरे आरती, थोड़ा तो जल्दी उठा करो ना। मैं समझता हूँ तुम बाहर रही हुई हो, लेकिन अब तो इंडिया आए काफी समय हो गया है ना, अब तो आदत हो जानी चाहिए। हाँ ना, देखते हैं ना, टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। उठो बेटा, बहुत देर हो गई है। हाँ बस उठ रही हूँ। अपनी सास के आते ही वो उठती है और तैयार होना चालू करती है। आराम से तैयार होकर जब तक वो रसोई में जाती है तब तक लंच टाइम हो जाता है। आ गई बेटा, चलो अब जल्दी से फ्रिज से सब्जियां निकाल लो। आरती फ्रिज में कुछ टटोलने लगती है। अरे फ्रिज में क्या देख रही हो, सब्जियां तो नीचे ट्रे में होगी बेटा। ट्रे में तो कच्ची सब्जियां होंगी ना। फ्रिज किया हुआ खाना तो फ्रीजर में ही होता है ना। हम फ्रिज किया हुआ खाना नहीं खाते बेटा, हम तो ताज़ा खाना ही बनाते हैं। ओह अच्छा, ठीक है फिर। वो बेमन से सास के साथ रसोई में लग जाती है, पर थोड़ी थोड़ी देर में वो बाहर आती रहती है। अरे क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आती जाती रहती हो। माँ जी, मुझे इतनी गर्मी में खाना बनाने की आदत नहीं है। अब मालिनी को आरती पर गुस्सा आने लगता है। ना जल्दी उठती है ना कोई काम आता है, और अब मैडम को किचन में गर्मी भी लगती है। पर अपने घर में भी तुम थोड़ा काम तो करती होगी ना, चाय तो तुम बनाती हो, तुमने बताया था। हाँ माँ जी, पर हमारे घर में तो रसोई में भी एसी लगा है। ये सुनकर मालिनी चुप हो जाती है। शाम को वो खांसने छींकने लगती है और थोड़ी देर में उसे बुखार भी हो जाता है। अरे तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई, सुबह तो सही थी। आज किचन में काम कर लिया ना, इतना सारा खाना बनाया। अच्छी, इतना सारा खाना भी बनाया। अरे तो किचन में काम करने से बीमार कौन होता है। पंकज, मुझे इतने धुएं की आदत नहीं है। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। आरती को काफी दिन लग जाते हैं ठीक होने में। माँ, अभी तो ये इतनी मुश्किल से ठीक हुई है, अब इससे ज्यादा काम मत करवाना किचन में। ऐसे कैसे काम चलेगा पंकज, मुझसे भी अब ज्यादा काम नहीं होता। ठीक है माँ, देखते हैं क्या करना है। अगले दिन जब मालिनी रसोई में काम करने जाती है तो देखती है कि आरती पैकेट में से कुछ निकाल कर बना रही है, जो 5 मिनट में बन भी गया। अरे वाह बहू, आज तो खाना बड़ी जल्दी बन गया, ये कैसे हुआ। मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी, पैक्ड खाना अच्छा होता है, फटाफट काम भी हो जाता है और रसोई में ज्यादा देर खड़े भी नहीं रहना पड़ता। मैंने पंकज से कहकर मंगवा लिया। देखिए, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही और काम भी कितना जल्दी हो गया। क्या, ये पैक्ड फूड है? नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई नहीं खाएगा यहाँ पर।
हमें इन सब की आदत नहीं है। अरे माँ जी, अभी तो आप बोल रही थी कि अच्छा है, अब जब पता चला कि पैक्ड है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा। एक बार खाकर तो देखिए। अरे नहीं भाई, मैं नहीं खाऊंगी ये खाना, पता नहीं कब का पैक्ड होता है। मालिनी वो खाना नहीं खाती और अपने लिए दूसरा ताज़ा खाना बनाती है। पंकज को भी ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता, पर जो करे बीवी से प्यार वो कैसे करे इनकार। वो बेमन से खाना खा लेता है। एक दिन उनके यहाँ मेहमान आते हैं। देखो बहू, ये पैक्ड वाला खाना नहीं खिलाना उन्हें, हाँ, हम ताज़ा खाना ही खिलाएंगे। आरती हाँ बोल देती है, पर फिर पंकज के पास जाकर कहती है, देखो पंकज, तुमने देखा था ना मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई थी ताज़ा खाना बनाने के चक्कर में। आज फिर मेहमान आ रहे हैं, मैं इतने लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी। पंकज अपनी बीवी की बात मानकर सब कुछ पैक ले आता है और चुपचाप लाकर आरती को दे देता है। आरती वही खाना सबके लिए बना देती है। अरे भाई, बहू तो बड़ी फास्ट है, हमें जरा ही तो देर हुई है आए हुए और इसने तो खाना भी बना लिया। बस स्वाद थोड़ा अलग है। अरे नहीं नहीं बहू है ना, फर्क तो पड़ेगा ही। अब आते ही इसे दूसरे घर का समझ थोड़ी ना आएगा। हाँ भाई, थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है ना एडजस्ट होने में। ये सब तो ठीक है, पर थोड़ा कच्चे पक्के का ध्यान रखने के लिए तो बोलना। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सूखा सूखा सा हो ना। थोड़ी देर बाद मालिनी सबके लिए खीर लाने को कहती है। आरती जल्दी जल्दी में वहीं से पंकज को आवाज लगा देती है, अरे पंकज सुनो ना, वो जो पैक्ड खीर रखी है ना वो निकाल दो ना फ्रीजर से। ये सुनते ही सारे मेहमान खाना खाते खाते रुक जाते हैं। हैं, पैक्ड खाना, खीर फ्रीजर में? तभी तो वो स्वाद ही नहीं है खाने में। क्यों भाई मालिनी, हमें खाना खिलाना इतना भारी काम था क्या कि तुमने ये पैक्ड वाला खाना मंगवा लिया? सब खाते खाते रुक जाते हैं। अरे बता देती तो हम ना आते, तुमने बुलाया तब हम आए हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खुद ही नहीं पता ये लोग पैक्ड खाना कब लेकर आ गए। भाई हम तो जा रहे, ये पैक्ड खाना खाकर तबीयत खराब नहीं करनी। अरे ये आजकल की बहुएं, खाना बनाने में इनकी जान सूख जाती है। अरे पर मालिनी, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था ना। मालिनी अपनी बहू आरती को घूरे जा रही थी कि इतना मना करने के बाद भी इसने वही किया जो इसे करना था, और बेटा भी बहू की बातों में आ गया। मेहमान थोड़ी देर में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, क्यों पंकज, तुम्हें भी समझ नहीं है घर के तौर तरीकों के बारे में? पंकज को तो समझ में नहीं आ रहा था कि बीवी की तरफ बोले या माँ की। वो डरते डरते कहता है, पर माँ देखा जाए तो काम तो जल्दी ही हो गया ना, और स्वाद भी ठीक ही था। हाँ बस पता था मुझे, तू इसी की साइड लेगा। अरे माँ, साइड लेने की बात नहीं है। थोड़ी देर में पंकज दोनों को समझा बुझाकर चुप करवाता है। अगले दिन आरती थोड़ी गुस्से में होती है और वो बिना बताए बाजार चली जाती है। इधर मालिनी की तबीयत खराब हो जाती है। इन सास बहू के चक्कर में मुझे भूखा मरना पड़ रहा है। देखता हूँ कुछ है क्या खाने को। उसे वहाँ फ्रीजर में रखा हुआ पैक्ड फूड मिल जाता है। देखता हूँ इसे ही बनाकर, ये मुझसे बनेगा भी या नहीं। वो कढ़ाई में तेल डालकर बनाने लगता है और थोड़ी देर में खाना बन भी जाता है। देखने में तो सही लग रहा है, देखता हूँ खाकर कैसा लग रहा है। खाना खाता है तो उसे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अरे वाह, ये तो बढ़िया लग रहा है। चलो भूख तो मिटी। पंकज खाना खाकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मालिनी भी उठती है और कुछ खाने को देखती है, पर उसमें ज्यादा हिम्मत नहीं थी। ऐसा करती हूँ, अभी एक बार तो हल्का फुल्का ही कुछ बना लेती हूँ, फिर देखा जाएगा। एक बार के लिए तो वो अपने लिए थोड़ा सा ताज़ा नाश्ता बना लेती है, पर उससे उसकी भूख नहीं मिटती। वो फ्रिज टटोलने लगती है। वहाँ उसे पैक्ड खाना दिखता है। उसका मन तो बिल्कुल नहीं था कि वो खा ले, पर उसे भूख भी बहुत जोरदार लग रही थी, तो उसे निकाल कर वो खाना बनाने लगती है। उसे भी अच्छा लगता है। अब वो सोचने लगती है कि बेचारी बहू पर बिना वजह ही गुस्सा किया। थोड़ी देर में बहू भी बाजार से सामान लेकर आ जाती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। अच्छा बहू सुनो, थोड़ा सा ताज़ा बना लो, बाकी तो पैक्ड से भी काम चल जाएगा। आरती को बड़ा आश्चर्य होता है कि सासू माँ ये क्या बोल रही हैं। नहीं नहीं माँ जी, ताज़ा ही बना लेती हूँ मैं। चलो अगर तुम बना सकती हो तो बना लो, पर हाँ ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि कभी कभी हमें पैक्ड खाना भी खा लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। ये सुनकर आरती खुश हो जाती है।
माहवारी एक ऐसी क्रिया है जो हर औरत की जिंदगी का पार्ट होती है। भगवान ने बनाई मशीन उसी के हिसाब से चलेगी। क्योंकि औरत जननी भी है तो उसकी माहवारी उसे जीवन के सबसे अच्छे अनुभव, माँ होने का एहसास भी देती है। लेकिन क्या हो जब इस माहवारी के कारण ससुराल में किसी बहू की जिंदगी नर्क हो जाए। आइए देखते हैं। बहू, ए बहू, तेरे दिन तो आ गए होंगे, यही तारीख थी ना? बहू जो थोड़ी परेशान सी थी। हाँ माँ जी, आज सुबह ही। तो बहू बताना नहीं होता क्या है? अपना पाप हमारे सर पर चढ़ाएगी। मजाल है जो तू किचन की तरफ मुंह भी करे, किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएगी, समझी? जी माँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन घर पर तो सबको पता चल जाएगा कि मैं। तो ना पता चले, छोटी सी बच्ची हो तुम, फूल कुमारी। अरे शादीशुदा हो तो क्या माहवारी नहीं होगी तुम्हें? शीला शांत हो जाती है। सास से क्या बहस करती, गांव का इलाका, लेकिन गांव की ही रहने वाली तो शांति भी है। उसकी माँ ने तो कभी ये सब ना कहा और ना किया। वो कमरे में चली जाती है बाहर सास। अरे कल्लू के पापा, आओ खाना खा लो। अरे सुन रहे हो ना? क्या बात है कल्लू की माँ, बहू आ जाने के बाद भी तुम धुएं में मुंह काला कर रही हो। बहू से क्यों नहीं कराती काम? सास को तो मानो मौका मिल जाता है पति के सामने हीरोइन बनने का। अरे आजकल की लड़कियां कहाँ काम करने के लिए राजी हैं। कह रही थी रात भर टीवी देख रही थी, और क्या कहते हैं, नाइटफ्लिक्स। अरे रहने दो ना। अब मैंने भी सोचा है कम से कम महीने में 4 दिन तुम मेरे हाथ का खाना खाओगे। क्या सही नहीं है क्या? तो देखा कैसे बहू को तो सास ने बिठा दिया, और वो भी क्यों, लेकिन घर वालों के सामने बन गई हीरोइन। इधर कमरे में बहू, भूख लगी है, क्या करूं, किचन में भी नहीं जा सकती। ये क्या अजीब सा रूल होता है। बहू पति को फ़ोन करती है और उसकी माँ की सारी करतूत सुनाती है। एक बात बताओ, तुम्हारी दादी तो बहुत पहले ही चल बसी थी, फिर ये तुगलकी फरमान कब और किसने बनाए घर के? यार ये सब तो मुझे नहीं पता, मैंने तो माँ को भी हमेशा काम करते देखा है। खैर अब हो सकता है कि बहू आने पर कुछ रूल्स बनाने का मन हो गया हो माँ का। खैर तुम ना बाहर से ऑर्डर कर दो फूड। ठीक है, पानी की बोतल भी मंगवा लेती हूँ। बस फिर क्या था। अब हर महीने बहू को जब महीना आता तो सास उसे किचन में जाने ना देती और बहू बाहर का खाती। लेकिन फिर एक रोज़ सास घर में नहीं होती और घर आ जाती है बुआ सास। क्या रे बहू, कब से घंटी बजा रही हूँ, कहाँ हो? इतनी देर लगती है क्या दरवाज़ा खोलने में? माफ़ करना बुआ जी, पता नहीं था कि माँ जी घर पर नहीं है, बता कर भी नहीं गई है ना। हाय रे, दीदी ही क्या घर के दरवाजे खोलती है और तू कमरे में ही सजी रहती है, हैं? बहू अब क्या बताए कि कमरे से बाहर नहीं निकलना ये सासू जी का हुक्म है। बुआ सास बैठ जाती है, साथ में बहू भी बैठ जाती है। क्या बात है बहू, घर में भाभी ना हो तो क्या मुझे एक गिलास पानी भी कोई नहीं पूछेगा? अरे कैसी बात करिए बुआ जी, मैं तो आपके लिए 56 भोग बनाकर रख दूँ, लेकिन सासू माँ ने माहवारी के दौरान किचन में जाने से मना किया है। ये किसने प्रथा बना दी घर की? भाभी कौन से युग में जी रही हैं? ये तो मेरी माँ ने भी कभी नहीं किया था। लग रहा है कि भाभी ज़्यादा ही चौधराइन बन रही है। जा बहू, मैं कह रही हूँ ना, मेरे लिए चाय बना कर ला, बाकी भाभी से तो मैं ही निपट लूँगी। अब क्या था, सास घर आती है और सामने बड़ी ननद को देखकर झट से सर पर पल्लू रख लेती है। अरे क्या भाभी, सुना घर के कुछ रूल्स बनाए गए हैं? किसने बनाए? आप शादी होकर आई थी तो सास के रूप में मैं ही तो थी, लेकिन क्या कभी इस घर में आपको मैंने परेशान किया? सास बड़ी ननद की बात गाय की तरह सुन रही थी, वो कुछ नहीं कहती। अब कुछ देर बाद ननद तो चली जाती है, लेकिन सास गुस्से से लाल पीली हो जाती है। पर अब तो जी हमारी बहू को बोलने का मौका मिल गया था। सासू माँ, ये आपका पाखंड ठीक नहीं है, हम अपनी परंपरा नहीं बना सकते। तभी वहाँ पति भी आ जाता है। वाह मेरी बिल्ली, क्या बात कही है। ऐसा लग रहा है कि देश में कोई नई क्रांति आने वाली है। जल्दी से खाना लगा, साथ में खाना खाते हैं।
माँ देख रही होती है कि मियाँ बीवी एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं। उसे गुस्सा तो बहुत आता है, पर करे तो क्या। फिर कुछ दिनों बाद, बहू, ओ बहू, महीने से क्या हो गया? जी माँ जी, लेकिन वो बुआ सास। हाँ, ज्यादा बुआ सास की धमकी ना दे मुझे, सब जानती हूँ मैं, समझी? वो क्या है ना, माहवारी आने पर पति के साथ खाना नहीं खा सकते, समझी? अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? मेरा तो पेट ही नहीं भरता जब तक इनके साथ खाना नहीं खाती मैं। पता है, माहवारी में पति की थाली में साथ खाना खाने से पति की उम्र कम हो जाती है। बेचारी बीवी, मामला पति की उम्र का है तो घबरा जाती है। हाय रे भगवान, मेरी उम्र भी इन्हीं को दे दे, मैं तो इनके साथ कभी खाना नहीं खाऊंगी। अब कैसे समझ गई? तू ना बुआ सास की बात में आ रही है, लेकिन माहवारी अभिशाप है औरतों के लिए। जानती है ना, ये आदमियों को क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उनकी ज़िंदगी तो ऐश के लिए होती है। हम औरतों की कहाँ बहू। बहू सास के मुंह से दो मीठे बोल सुनकर खुश हो जाती है और सोचती कि सास जो कह रही है ठीक ही तो कह रही होगी। तेरी बुआ का पति भी ना नेक आदमी था, पता है कैसे दुनिया को अलविदा किया उसने, तेरी बुआ के कारण। नहीं मानती थी, अरे मैंने तो कई बार समझाया, लेकिन खैर आगे तेरी मर्जी है बहू। सास की बात बहू को प्रैक्टिकली समझ में आती है कि बुआ ने माहवारी में पति से दूरी नहीं की तो उनके पति अब रहे ही नहीं। और ससुर जी को देखो, कितने सही हैं, स्वस्थ हैं। बहू अब पति से उन दिनों में दूर रहने लगती है। शीला, आओ ना, खाना खाते हैं। अब नहीं, वो क्या है ना कि क्या है क्या? आओ ना, भूख लगी है। माँ जल्दी से खाना लगाओ। माँ भी दोनों का खाना एक थाली में डालकर ला देती है, लेकिन बहू जो कि बहुत डरी हुई थी, वो खाने से इनकार कर देती है। क्या हो गया बहू? अब मेरे बेटे का झूठा खाना ठीक नहीं लगता क्या? बहू को हैरानी होती है कि सास ये क्या बोल रही है, लेकिन सास आंख मार देती है। रहने देना माँ, सब प्यार व्यार कुछ दिनों की ही बातें होती है, ते मैं ही खा लेता हूँ। बीवी को रोना आता है कि पति ये क्या बोल रहा है, लेकिन करते भी क्या, पति को क्या कहती। कुछ दिन ऐसे ही चल रहे होते हैं कि बहू की माँ उनके घर आती है। अरे बहन जी, पड़वा चल रहा है, कैसे आ गई बेटी के घर? ये तो अनर्थ हो गया। वैसे ये बताइए, आप शुद्ध तो है ना, अशुद्ध तो नहीं है? बहू की माँ जिसने कभी ना इन चीज़ों को समझा न जाना, वो ऐसी बातों से हैरान सी हो जाती है। बहू अपनी माँ को सास की बातों का मतलब समझाती है। फिर रात के खाने के वक्त, आज तो तुम्हारी मम्मी आई है, बोलो कर दो शिकायत उनसे। आओ साथ में खाना खाते हैं। कैसी शिकायत बेटा? कोई गलती हो गई है क्या मेरी बेटी से? हाँ माँ, ये मुझसे प्यार ही नहीं करती। पहले मेरे साथ एक थाली में खाना खाती थी, मेरे साथ रोज़ शाम को वॉक करने जाती थी। अब तो बहुत चेंज हो गई है आपकी बेटी। पति की बात सुनकर शीला रोने लगती है। माँ बेटी को रोता देख परेशान सी हो जाती है और उसे लेकर अकेले कमरे में जाती है। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ के रूल रेगुलेशंस बहुत गंदे हैं। अरे पर बेटी, इसमें दामाद जी की क्या गलती? तू उनसे दूर क्यों जा रही है? बेटी माँ को सास की कही सारी बात बताती है। फिर क्या, हाय रे, माँ तो बेटी की बात सुनकर सर ही पकड़ लेती है। वो बेटी की ओर देखती है, कुछ सोचती है और बेटी को लेकर बाहर कमरे में जाती है, जहाँ दामाद, सास और ससुर बैठे होते हैं। सुन लिया ना बहन जी, अब आप ही बताइए क्या गलत है, हैं? देखिए समधन जी, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। मैं ऐसे घर में कभी अपनी बेटी को नहीं रखूँगी जहाँ आप जैसी सास हो। अरे किसने कहा कि माहवारी बीमारी है? अरे ये तो औरत को औरत और माँ दोनों होने का एहसास कराता है। बेटा, किसी का पति उसकी बीवी के पास आने से कभी नहीं मरता। तेरे फूफा ससुर की मौत क्यों हुई ये तो मैं नहीं जानती, पर ये कारण तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। और दूर कहाँ जाए? क्या तेरे माता पिता, मैं और तेरे पापा साथ में खुशी खुशी नहीं रहते? और वो तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तेरे ससुर जैसी भी अच्छा स्वास्थ्य है उनका। भाग्यवान, तुम बहू से ये सब बातें करती हो? जानती हो कितनी मासूम है वो। जल्दी शादी हो गई तो क्या ऐसी बात करोगी? पति की मौत के डर से डराओगी तुम उसे?
सास को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने किए की माफ़ी मांगती है।